Hello, hello student. Myself Abhishek Gupta. I have completed my masters in biotechnology and I have qualified GATE Excel examination in 2025. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वैक्सीन के बारे में देखा था, हिस्ट्री देखी थी, कैसे किसकी डिस्कवरी किसने की थी, हम लोगों ने देखा था। आज हम देखते हैं बैक्टीरियल का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, जो बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पाए जाते हैं, वो किस टाइप का बैक्टीरियल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि सेल क्या होती है। सेल के बारे में हम बात करेंगे। द सेल कैन बी डिफाइंड एज ए बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय ए साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक इन 1665। ये बेसिक चीज है, ये तो आपको पता ही होगा कि जो कोशिका की खोज हुई थी वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। All living organisms are, are composed of one or many cells to perform their individual function। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब कोई ना कोई एक या एक से अधिक सेल्स से बने हैं। अकॉर्डिंग ये इंडिविजुअल फंक्शन के आधार पे उनके अंदर कौन सी सेल्स पाई जा रही है, कैसी सेल्स है, ये उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। All living organisms may composed of one single cell, which called the unicellular organism, like prokaryotic organisms, including bacteria, virus, fungus, etc. or composed from one cell multicellular organism, मतलब more than one cells, two and more than two cells। जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म है जो दो या दो से अधिक सेल से बने हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो हमारे सिंगल सेल से बने हैं वो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि मल्टी सेलुलर में हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमन होता है, एनिमल्स होते हैं एंड प्लांट्स आते हैं। एंड द टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, उसके डिफरेंस के बारे में हम बातें कर लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे क्या होते हैं, ये माइन्यूट इन साइज में होते हैं, छोटे होते हैं साइज में। न्यूक्लियर रीजन इनके अंदर न्यूक्लियोइड इज इन्वॉल्व इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, इनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर अब्सेंट, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल वो होते हैं जैसे कि हमारा राइबोस, हमारा गोल्जी अपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब जितने भी है चीजें हैं ये हमारे ऑर्गेनल बाउंड, इनके अंदर मतलब बाउंड पाया जाता है। ऐसे ये हो गया, इसके अंदर ये कंपोनेंट, इनके वो जो भी कंपोनेंट होते हैं वो एक बाउंड्री के अंदर होते हैं, ये एब्सेंट होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल बाय फ्यूजन एंड बर्डिंग, बर्डिंग एंड फ्यूजन के थ्रू इनका मल्टीप्लीकेशन होता है। सेल टाइप यूजुअली यूनिसेलुलर ही यूनिसेलुलर होते हैं, और इनके सेल का साइज जो होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। एग्जांपल बैक्टीरिया, आर्किया है। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो दे आर लार्जर इन साइज, ये लार्ज होते हैं साइज में। न्यूक्लियस होता है इनके डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ऐसे डबल होती है, और इसके सराउंडिंग में इनका न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इनका सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। मोर देन वन क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर प्रेजेंट, इनके अंदर राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, ये सारी चीजें जितने भी हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है वो प्रेजेंट होते हैं। सेल का जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू होता है। यूजुअली ये मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं। इनके सेल का साइज जो होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। ऑर्गेनिज्म की साइज की बात नहीं की गई, यहाँ बेसिकली हम सेल की साइज की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे, उनके स्ट्रक्चर फंक्शन के बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।